वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि भले ही मेरा वचन व्यथा चला जाए, किंतु संतों का दिया गया वचन कभी व्यथा नहीं जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस भृगु संहिता के बारे में कि देखिए, शनिदेव महाराज जब भी आपके सप्तम भाव पर या जातक किसी भी कन्या राशि के जातक के सप्तम भाव पर जाते हैं तो क्या शुभ प्रभाव लेकर आते हैं, क्या अशुभ प्रभाव लेकर आते हैं। आज हम संतों की दी हुई वाणी को सिर्फ यहाँ पर आपके लिए दोहराएंगे कि आपके ठीक सप्तम भाव पर आगे 2.5 वर्षों तक शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर क्या आपको प्रदान करेंगे। इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर अपना 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके 30 वर्ष के बाद में आपके ठीक सप्तम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं, यही 29 मार्च को। क्या प्रभाव डालेंगे, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सप्तम भाव पर और यही शनिदेव महाराज पंचमेश हैं और आपके षष्ठमेश हैं, आपके केंद्र पर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा कि शत्रुओं के ये 2.5 वर्ष में जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, जल भुनकर राख हो जाएंगे, ऐसे समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का मृत्यु हो, ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। शत्रुओं का जो प्रभाव है, शत्रु आप पर जल, कहते हैं ना कि देख देख कर जलने वाले। तो आपकी कामयाबी को देखकर, आपके जिस तरीके से आप शनिदेव महाराज आपको कामयाब बनाएंगे, उस कामयाबी को देखकर शत्रुओं पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाई, शत्रु भाव के स्वामी हैं, आपके केंद्र पर जा रहे हैं, तो शत्रु जो है चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं की जलने की बारी आप समझ लीजिएगा। जो शत्रु हैं आपके जल भुन, हमेशा ही आप इन 2.5 वर्षों में जलते ही रहेंगे आपकी कामयाबी को देखकर। ये प्रभाव सबसे प्रथम देखने को आपको शनिदेव महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज का सप्तम भाव पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। भाई, सप्तम भाव हमारा स्त्री भाव है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, तो पत्नी के साथ में कर्म फल दाता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फल दाता है, हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं। अब भाई, पत्नी के साथ आप मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, या स्त्री है तो पति के साथ उल्टे सीधे कार्य करेंगे। अभी आप देख लीजिए कैसा, अभी वो क्या नाम, वो लड़की और वो लड़का इस्लाम धर्म का था, मुसलमान था, उसने काट कर उस ड्रम में भर दिया। तो भाई, कर्म का फल, उनको फल मिल रहा है ना। तो अगर आप जितने भी अच्छे रिश्ते आप जो हैं अपनी अगर स्त्री है पति के साथ बनाकर रखेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ, अगर आप जितने अच्छे अपने रिश्ते, मधुरता अपने रिश्तों में रखेंगे, उतना ही प्रभाव शनिदेव महाराज का शुभ देखने को मिलेगा। भाई, जो कलयुग के न्यायाधीश हैं वह शनिदेव महाराज हैं, इसलिए भाई आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप जितने मधुर अच्छे संबंध रखेंगे तो भाई शनिदेव महाराज का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि वृद्ध हैं और वृद्ध व्यक्ति क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो कोई भी गलत कर्म ना करें, अपने जो है दोनों अपने अच्छे संबंध जो है स्त्री पुरुष अपने बनाकर रखें। ये चीज सबसे पहले प्रथम ध्यान रखें, ठीक है। उसी के साथ सप्तम भाव हमारा व्यवसाय का क्षेत्र है। अभी तक व्यवसाय में आपको काम करते थे, नहीं करते थे, चल रहा था, लेकिन अब बात ये आ गई है कर्म की। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ऐसे समझिएगा। आप जितनी भी अपने व्यवसाय क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जितना भी उसमें समय दे रहे थे, जितना और समय देना प्रारंभ यही 29 मार्च के बाद कर देंगे तो रिजल्ट उससे अच्छे आपको, यानी कि पहले से अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें अपने व्यवसाय क्षेत्र में ढील डालेंगे, काम पर नहीं जाएंगे, करेंगे नहीं, अपना दुकान है या कुछ भी उसको ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, उल्टे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, आपको और अच्छा लाभ शनिदेव महाराज देंगे। ये प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा ही जो सत्य है वही बताने का प्रयास करता हूँ। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि, देखिए शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास? शनिदेव महाराज के पास में तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज कौन से भाव को देखेंगे? आपके ठीक नवम भाव को, अर्थात आपके भाग्य स्थान को। भाग्य स्थान को आपके देखेंगे आपके सप्तम भाव पर बैठकर। तो भाग्य, भाई ये क्या है? हमारे भाग्य का स्थान है। अभी तक क्या था कि मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, 99% कार्य बन जाने के बाद बिगड़ जा रहे थे क्योंकि भाग्य का साथ नहीं था। अब यहाँ पर आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी समझ लीजिएगा। देखिए, आपके लग्नेश कौन बनते हैं? बुध महाराज। बुध महाराज के परम मित्र शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज के मित्र और एक हैं शुक्राचार्य जी। आपके नवमेश अर्थात आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। शुक्राचार्य जी आपके कौन बनते हैं? भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। तो भाई
मित्र दृष्टि है शनिदेव महाराज की, क्या होगी, ये मित्र दृष्टि होगी। तो मित्र दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा भाग्य में। यहाँ पर आपका भाग्य है वह प्रबल रहेगा, प्रचंड रहेगा, भाग्य का साथ बहुत अच्छा इन 2.5 वर्षों में आपको प्राप्त होगा, किंतु ये शनि राहु का पिशाच योग खत्म होने के बाद। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा नवम भाव पर, आपके पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि है वह बढ़ती रहेगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में, धर्म का पालन करने के कार्यों में और आप धर्म के कार्यों में आपकी जो रुचि है वह ज्यादा देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी धार्मिक यात्राएं भी 2.5 वर्षों में बहुत सारी होंगी। धार्मिक यात्राएं भी शनिदेव महाराज आपकी करवाएंगे। भाई क्या है, शनिदेव महाराज वृद्ध है और वृद्ध के साथ ही साथ शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है और एक संत प्रवृत्ति है इनकी, एक महात्मा प्रवृत्ति है। संत जब खुश हो जाते हैं तो क्या क्या देते हैं, आपने टेलीविजन पर ऐसे धारावाहिक देखे होंगे, संत आशीर्वाद खुश हो जाते हैं तो वरदान देते हैं, बेटा वरदान मांग लो। और जब निराश हो जाते हैं और जब संतों को सताया जाता है तो श्राप देते हैं। तो जब श्राप इंसान पर लगता है तो वो चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे देव हो, चाहे असुर हो, किसी पर भी जब अगर श्राप लग गया तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसलिए आप जो है बुरे कर्मों से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर कुल मिलाकर भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्राएं वगैरह आप जो है कर पाएंगे। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक लगन भाव पर, अर्थात आपके दह भाव पर, आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव महाराज की, जिससे आपको बताते चलें कि सबसे पहला यहाँ पर जो और शनिदेव महाराज का प्रभाव देखा जाएगा, हेल्थ आपकी अच्छी देखी जाएगी। अभी आप बीमारी से भाई परेशान थे, शरीर में कष्ट परेशानी रोग ये चीजें दूर रहेंगी आपकी, और चेहरे पर निखार, चेहरे पर चमक, ये चीजें आपको शनिदेव महाराज के जरिए से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि कुल मिलाकर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मन जो है एकाग्र रहेगा, एक चित्त होकर कार्य करेंगे आप। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की अर्थात जो है दसम दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर तो माता से आपका देखिए देवगुरु बृहस्पति की भाई भी राशि परिवर्तन होगा आपके ठीक 10th भाव पर। कर्म क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आ जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। दोनों शत्रु हैं आपस में, समग्रह माना जाता है इनको, शत्रुता ज्यादा नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको माता की ओर से डांट भी खानी पड़ेगी और कभी कभी माता की ओर से अच्छी हेल्प भी प्राप्त होगी इन 2.5 वर्षों में। उसी के साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें आप जो है खरीदने के आप प्लानिंग करेंगे तो संभवतः ही शनिदेव महाराज का आशीर्वाद रहेगा, ये खरीद पाएंगे। किंतु इन चीजों को खरीदने के लिए आपको संघर्ष, मेहनत और भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ मित्र यारों में कहीं आप पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो ये 2.5 वर्षों में सोच समझ कर दें। आपके सुखों में, जो आपके जीवन में सुख है, सुखों में शनिदेव महाराज यहाँ पर आपकी वृद्धि करेंगे। तो ये प्रभाव लगभग आपको देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। जो भृगु संहिता के अंतर्गत आया है वही हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मेरे द्वारा जो हमने आपको समझाया ये आपके समझ में आया, अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।